नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की। और महिला पर्यवेक्षक के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। जी हाँ, 30 हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्य की वृद्धि। ऑप्शन बी है अधिक ज्ञान वर्धन और दैहिक कुशलता। ऑप्शन सी है आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है एक प्रक्रिया जिसमें मानसिक और दैहिक परिवर्तन आयु के साथ त्वरित होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं। वे सीखते हैं पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए, लिखने के लिए, अनुकरण करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ने के लिए। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, वे सीखते हैं पढ़ने के लिए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है साइकोसिस, ऑटिज्म, सिंजोफ्रेनिया। ऑप्शन डी है न्यूरोसिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइकोसिस। भावनात्मक प्रावधान का हल्का स्वरूप क्या है? साइकोसिस। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा करते हैं। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं। बात करना, विचार करने, चित्र रंगना और चित्र मिलाना। ठीक है, तो घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं। बात करना। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, बात करना। आनुवांशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है? आनुवांशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी है किसी प्रबल आनुवांशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है। ऑप्शन सी है यदि कोई गुण आनुवांशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निषकता का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मानसिक मंदन। ऑप्शन बी है ADHD। ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा गया था कि एक विशिष्ट अधिगम निषकता का उदाहरण है, तो क्या है उदाहरण? डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर होता है 80, 90, 65, 70। तो कितना होता है IQ स्कोर? 70। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर 70। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं: वृद्धि, विकास, निष्पादन, रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि। क्या विकसित करते हैं? जब वो माता पिता के साथ पौधों में पानी देने का कार्य करते हैं तो वो अवधारणा विकसित करते हैं वृद्धि की। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, वृद्धि। चलिए, प्रथम दांत दिखने की औसत आयु है 3 महीने, 7 महीने, 12 महीने, 18 महीने। तो प्रथम दांत दिखने की जो औसत आयु है वो है 3 महीने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, 3 महीने। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम मुख्य रूप से
बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना। ऑप्शन बी है माता पिता तक पहुंचना। ऑप्शन सी है वयस्कों को जानकारी प्रदान करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो घरेलू अधिगम मुख्य रूप से बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे और परिवार तक शीघ्र पहुंचना, ये भी हो जाएगा। माता पिता तक पहुंचना, वयस्कों को जानकारी प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है 0 से 3 वर्ष के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, 20 से 22 वर्ष आयु के लोगों के समग्र विकास में सुधार, वयोवृद्ध अवस्था के समग्र विकास में सुधार। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 3 वर्ष के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं? ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व, मनुष्य के ये सारे लक्षण आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। सामाजिक बीमा में शामिल हैं पेंशन, बेरोजगारी, आवश्यकता भत्ते। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक बीमा में ये तीनों शामिल हैं क्या? पेंशन, बेरोजगारी, आवश्यकता भत्ते। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनमें से कौन साप्ताहिक या मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? तो टेलीफोन भी है, शब्द भी है, साक्षात्कार भी है, लेकिन लेखन नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, लेखन। द सोशियोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन नामक पुस्तक ने लिखी थी पार्सन्स, ब्रूअर, एलियट, राइट मिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट मिल्स। राइट मिल्स के द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखी गई थी, द सोशियोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन पुस्तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्रियां घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र, तीलियाँ, ये सारी चीज़ें घरेलू सामग्रियां हैं जो घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना, गोपनीयता नहीं है, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है बाल परीक्षण अनुसंधान के संदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006 है ना। तो औपचारिक मार्ग निर्देशन बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है, तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करने से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? ऑप्शन ए मार्क, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी है दुर्खेम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्खेम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। आपके ऑप्शन है मस्तिष्क के ग्रे भाग में प्रतिवर्त होते हैं। ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रतिवर्ती को घटित होने के लिए संकेत देता है। ऑप्शन डी है देखभालकर्ताओं द्वारा प्रबलन प्रतिवर्त गतिविधि नियंत्रित करता है।
तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है। कार्य, प्रयास एवं रवैया, रवैया और योगदान प्रदर्शन, रचनात्मक समालोचना। ऑप्शन डी है योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रदर्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रदर्शन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन ए है असुरक्षित समूह का संरक्षण, अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण, धनवानों का संरक्षण, जरूरतमंदों का संरक्षण। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, धनवानों का संरक्षण सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा। धनवानों का संरक्षण सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? व्यक्ति का पद या स्थिति संबंध, व्यक्ति का स्थैतिक पहलू से, हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। ऑप्शन डी है व्यवहार का मानकीय पहलू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% ब्याज दर से उधार लिए और 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा। तो साथियों यहाँ पर हमें सबसे पहले साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो 8,500 गुणे 9 गुणे ये कितना था 2 सही 1/2, इसको हम कितना लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2। तो 5/2 बटे में क्या है 100। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो अब हमारा कितना बचेगा 85 गुणे 9 गुणे 5/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना आया था 8,500 गुणे 9 गुणे 5/2/100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 85 गुणे 9 गुणे 5। ठीक है, बटे में 2। अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ये आ गया। हमने 85 गुणे 9 गुणे 5 किया, सो कितना आ जाएगा 85 गुणे 9 करेंगे सो कितना आएगा 765 और 765 गुणे 5 करेंगे सो कितना आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 3825। ठीक है, और 3825 बटे में कितना है 2 का हम भाग देंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखना है यहाँ पर 1912.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखना, तो हमारा कितना आया 1912.5। ये हमारा कितना आ गया ब्याज आ गया, लेकिन उसने क्या बोला कि अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो ये मूलधन है और ये हमारा ब्याज है, तो हम क्या निकालना है मतलब यहाँ पर मिश्र धन। तो हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, तो 8,500 में हम प्लस करेंगे 1,912.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10,412.50। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा। ठीक है, नीचे दिए गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर सरल रेखाएं ये होती हैं सरल रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल बताना है कितनी सरल रेखाएं हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गई। ठीक है, इसके बाद 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी रेखाएं हैं 13। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आप लोग भी काउंट कर लीजिए, यहाँ पर टोटल जो सरल रेखाएं हैं वो कितनी हैं 13 हैं। ठीक है, 4 4 दूनी 8 4 3 12। देखो हर एक फिगर में इसमें 4 हैं,
इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो कितनी हो गई 12 और एक ये गई है 13, है ना। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? लक्षण पद्धति, रवैया पद्धति, व्यवहार पद्धति, परिस्थितिजन्य पद्धति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहार पद्धति पर। किस पर आधारित है? व्यवहार पद्धति। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख लोग गुणवत्ता उत्पादन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख प्रतिवर्ती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोग, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सामाजिक समूह सामाजिक अंत क्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसने दी थी बताना है। H.M. जॉनसन, मार्शल जोन्स, ऑप्शन सी है बोगार्डर्स, ऑप्शन डी है सिमेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए H.M. जॉनसन ने। ये जो परिभाषा है सामाजिक समूह सामाजिक अंत क्रिया की एक प्रणाली है, तो ये परिभाषा दी थी H.M. जॉनसन ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष में की गई थी? 1980, 1970, 1950, 1953। राइट आंसर हो जाएगा 13 अगस्त 1953 को। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। 1953 को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर डेट पूछी जाए 13 अगस्त। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को साथियों कहा जाता है आत्मसात्करण। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। आत्मसात्करण या स्वांगीकरण या कहें कि एसिमिलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। इससे मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य बनाया है। यह समाज का एक आविष्कार है। यह मनुष्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को सरलता से संतुष्ट करती है। तो समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लिंग आधारित रोग है? निकट दृष्टि दोष, मलेरिया, वर्णहीनता, रतौंधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णहीनता लिंग आधारित रोग है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है गोपनीयता, ऑप्शन बी मार्गदर्शित समूह अंतक्रिया, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास, ऑप्शन डी है समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपनीयता। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। ऑप्शन बी है एक सामाजिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन न हो जाए। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का ही है, एक सामाजिक परिवर्तन है और निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।